हर साल की तरह इस साल भी बाजपट्टी विधायक मुकेश यादव ने जन्माष्टमी के मौके पर अपने निजी आवास के प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने ये परंपरा हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है ये कहा कि हर साल जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने आस्था रखने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा जनता की विरोधी सरकार है और देश की जनता भली भांति अब भाजपा को समझने लगी है कि ये सिर्फ झूठ बोलती हैं और 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखला देगी। क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। हमारे दादा के समय से ही हम लोग के यहाँ मेरे दरवाज़ा पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूजा होता है और लोग आते हैं, इष्ट मित्र लोग आते हैं, सब हम लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी लोग हम लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हम लोग के भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले लोग आते हैं, हम लोग मिलकर आज उनके जन्म उत्सव मना रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरे बाजपट्टी विधानसभा सहित पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हमारा मुल्क, हमारा देश अच्छा से चले और हमारे मुल्क में सब लोग खुशी रहे, स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बोले। सबसे पहले जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको वन नेशन वन शिक्षा करना चाहिए, एजुकेशन। हमारा देश में सबसे पहले खास करके हम लोग बिहार से आते हैं और कई स्टेट में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार को सोचनी चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको सबसे पहले जिस तरह से शिक्षा बिहार में हो या अन्य स्टेट में हो, सब जगह शिक्षा का एक समानांतर रूप रहना चाहिए, उस पर नहीं जोर दे रहे हैं। लेकिन यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हमेशा डिस्ट्रक्टिव इनका सोच रहता है। भारतीय जनता पार्टी का सोच जनता के हित के लिए, जनता के लिए कभी नहीं सोचती है। अगर जनता के लिए सोचती, जनता के हित के लिए सोचती, सरकार बनती है जनताओं के समस्या के लिए, जिससे हमारा देश कैसे सुदृढ़ होगा, हमारा किसान, हमारे देश के किसान कैसे समृद्ध होगा। हमारे देश सबसे पहले, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब तक हमारे देश में किसान समृद्ध नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार है, आज महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए देश लेवल पर जो महंगाई हमारा कम हो। आज देखिए डीजल पेट्रोल के रेट, गैस सिलेंडर के रेट, सभी रेट में बृहद पैमाने पर आज महंगाई से सब लोगों का कमर टूट चुका है। या घर बनाने की सामग्री हो या खाने पीने की सामग्री हो, ये पहली देश में ऐसी सरकार आई है जो खाने पीने के सामान पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दी है। अब आटा चावल उस पर भी टैक्स लगा दिया है। तो इससे बढ़ के क्या होगा? यह जनता के लिए और जनता के विरोधी सरकार है। जनता को समझनी होगी और धीरे धीरे अब जनता समझ रही है। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के झूठा वादा जो है, झूठा बातों को सब जनता नहीं समझकर उनको देश से अगर नहीं हटाती है तो देश, हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा और धीरे धीरे लोकतंत्र जो है समाप्त होती जाएगी। उनका एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, जिस ढंग से अंग्रेजों के ज़माना में सभी लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहती है कि उसी तरह से फिर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, कुछ सीमित लोगों का अधिकार बना देगा। अब जो मन होता है सो पार्लियामेंट में पास कर अभी माननीय राहुल गांधी के ऊपर लाया गया था, कोई मुकदमा था, उनको तुरंत आनंद फानन में लेकर और उनका सदस्यता समाप्त कर दिया गया था। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ही नहीं सही बात बोलती है उसको भारतीय जनता पार्टी दबाने का काम करती है। ऐसा और तो नहीं है, हर बार जब कोई बिल आता है लोकसभा में पारित होता है तो उस पर विवाद होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी मुद्दे को भटकाने के लिए एक नया सगुफा इन्होंने चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन आती है तब तक लोगों को, खास करके जो गांव समाज में जो लोग हैं, जो जनता है, उनको दिशा से भटकाने के लिए कहीं न कहीं नया एजेंडा हथकंडा अपनाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के झांसा में लोग नहीं जाने वाला है, क्योंकि सरकार बनी तो सरकार रोज़गार पर बात करनी चाहिए। कही थी हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज 10 बरस होने जा रहा है और 10 बरस में 20 करोड़ रोज़गार होता। अगर 20 करोड़ नौजवानों को रोज़गार अगर भारतीय जनता पार्टी
जो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर दे दिए रहते तो हमारे नौजवान आज इधर इधर नहीं भटकते। प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी। सबसे काला धन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूंजीपति की सरकार है और पूंजीपति को लेकर काम करती है। जो निचले तबके के, जो सबसे निचले स्तर पर हम लोग जो आम लोग हैं, उनके लिए उनकी चिंता उनके पास नहीं है।